नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी हिंदी कहानी पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है वह जो घर से निकला ही नहीं। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और कहानी की शुरुआत में ही एक लाइन है जो ध्यान खींचती है। कुछ कहानियाँ भूत से नहीं, वक्त से जुड़ी होती हैं। तो ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लाइन ही मतलब टोन सेट कर देती है। ये हॉरर है पर इसका बेस है पैराडॉक्स, विरोधाभास। हाँ, विरोधाभास मतलब टाइम लूप जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही, या शायद उससे भी ज्यादा उलझा हुआ। डर यहाँ किसी बाहरी ताकत, किसी भूत प्रेत से नहीं आ रहा। डर पैदा हो रहा है वक्त के एक अजीब से चक्कर से और अपने ही होने पर, अपनी पहचान पर उठते सवालों से। ऐसा लगता है जैसे मेन कैरेक्टर अर्जुन वो वक्त में फंस गया है, या शायद अपने ही दिमाग में। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है अर्जुन से। हाँ। वो अकेला रहता है। हाँ। और देर रात 2:45 बजे के आसपास वो घर से बाहर निकलता है, शायद टहलने के लिए। दरवाजा लॉक करता है, सब नॉर्मल लगता है, पर जैसे ही वो मुड़ता है, हाँ। अंदर से टीवी चलने की आवाज फिर आ जाती है। ओह। जबकि वो अकेला है घर में। हाँ। यहीं से वो गड़बड़, वो अजीब सी फीलिंग शुरू होती है। बिल्कुल। और यही कहानी का वो सबसे पहला और सबसे दिमाग हिला देने वाला मोड़ आता है। वो दरवाजा फिर खोलता है अंदर जाने के लिए, देखने के लिए कि क्या हुआ। और वो देखता है कि सोफे पर वो खुद बैठा है, टीवी देख रहा है। क्या मतलब उसका हमशक्ल? या कहानी ये नहीं बताती कि हमशक्ल है या क्या, बस वो खुद है। हाँ। और वो जो सोफे पे बैठा अर्जुन है, वो पलट कर दरवाजे वाले अर्जुन से पूछता है। क्या पूछता है? वो पूछता है, तुम जा चुके थे, वापस क्यों आए? अरे बाप रे, ये तो हकीकत और वहम के बीच की लाइन ही मिटा देता है। एग्जैक्टली। यहीं से रियलिटी जिसे हम कहते हैं वो टूटना शुरू होती है। जाहिर है अर्जुन डर गया होगा, वो बाहर भागा होगा। हाँ, वो डर के मारे बाहर भागता है। लेकिन क्या? गलियारा बदल चुका है। वो जिस कॉरिडोर में निकलता है वो नॉर्मल नहीं है। बदल चुका है? कैसे? हर दरवाजा उसी के फ्लैट का है, जैसे अनगिनत फ्लैट्स हों पर सब उसी के। ओह, और वक्त, कहानी में वक्त का जिक्र था। हाँ, वक्त जैसे जम गया है। घड़ी 3 बजे पर अटकी हुई है हर जगह। तो वो एक लूप में फंस गया है, बार बार अपनी दरवाजे पर पहुंच रहा है। हाँ बिल्कुल, वो भागने की कोशिश करता है पर हर बार घूम फिर कर अपने ही फ्लैट के दरवाजे पर। और हर बार जब वो दरवाजा खोलता है उसे अंदर क्या दिखता है? हर बार उसे अपना ही एक और रूप, एक और वर्जन मिलता है। हर बार अलग? हाँ, कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है, एक बार तो किसी की आंखों से खून बह रहा है। ये तो बहुत ही डरावना है। एक ही घर, एक ही चेहरा, पर इतने सारे भयानक रूप। और वो सारे अर्जुन एक ही बात दोहरा रहे हैं। क्या? वही सवाल, वापस क्यों आए? नहीं, वो कह रहे हैं यहाँ से कोई नहीं निकलता। बाप रे, ये तो पूरी तरह से कैद हो जाने वाला एहसास है। मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी। बिल्कुल। और इसी बीच वो आईने वाला सीन आता है जो बहुत अहम है। हाँ, बताइए उसके बारे में। अर्जुन गुस्से में, हताशा में सामने पड़े आईने को तोड़ देता है, शायद ये सोचकर कि ये सब भ्रम खत्म हो जाए। लेकिन टूटे हुए कांच के हर टुकड़े में उसे अपना ही अक्स दिखता है, एक नहीं अनगिनत अक्स। और सब डरे हुए होंगे। हाँ, सबकी आंखों में वही खौफ। और तब वो चीख कर पूछता है, मैं कौन हूँ? असली मैं कौन हूँ? ये सवाली कहानी का केंद्र है ना? पहचान का संकट। Who am I? सनी पड़ रहा। ये सिर्फ एक फिजिकल ट्रैप नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वजूद का संकट कि मैं क्या हूँ अगर मेरे इतने सारे रूप हैं और सब यहीं कैद हैं। तो कहानी का अंत कैसे होता है? क्या वो निकल पाता है या ये चक्र चलता रहता है? कहानी का अंत कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये एक तरह से चक्र का फिर से शुरू होना है। मतलब? एक और अर्जुन, शायद एक नया वर्जन, दरवाजा लॉक करके बाहर जाता है। वही रात, वही 2:45 बजे। लगता तो यही है। और जैसे ही वो बाहर जाता है, अंदर टीवी फिर चालू हो जाता है। और फिर वही सवाल। हाँ। वही आवाज गूंजती है, तुम जा चुके थे, वापस क्यों आए? तो वो वाकई कभी घर से निकला ही नहीं, जैसा कि टाइटल है। बिल्कुल, कहानी की वो लाइन, वह जो घर से निकला ही नहीं, वक्त ने उसे अंदर ही कैद कर दिया। इसका मतलब गहरा है। हाँ, ये सिर्फ दीवारों की कैद नहीं है, ये वक्त की या शायद खुद के जहन की कैद है। ये एक अंतहीन विरोधाभास है। बाहर निकलना शायद संभव ही नहीं, क्योंकि बाहर क्या है ये भी सवाल बन गया है। जी। घटनाएं दोहराती रहती हैं और मैं की जो भावना है, जो पहचान है, वो टूटती जाती है, बिखरती जाती है। तो अगर इसे हम समझें तो डर किसी भूत या बाहरी शक्ति से नहीं,
डर पैदा हुआ है समय के टूटने से या शायद किसी गहरी मानसिक अवस्था से जहां हकीकत की पकड़ ही छूट गई है। तो ये थी कहानी वो जो घर से निकला ही नहीं पर हमारी थोड़ी बातचीत। ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है, अपने ही घर में, वक्त में और खुद के ही अनगिनत रूपों के बीच फंसे होने का एहसास बड़ा सहराने वाला है। हाँ, और ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है सबके लिए। अगर समय ही एक जाल बन जाए, अगर हमारी पहचान ही सवालों के घेरे में आ जाए, तो क्या इससे निकलने का कोई रास्ता होता है या हम बस उस चक्र में घूमते रहते हैं?